हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 नाटक में नाटक। इस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था अब तक वो था कि राकेश जो था वो नाटक नहीं कर पा रहा था और उसके जो 3 मित्र थे मोहन, सोहन और श्याम, उन तीनों को उसने अभिनय करने के लिए तैयार किया था। और नाटक खेलना जरूरी था क्योंकि मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। और वो नाटक इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि राकेश के हाथ में चोट लग गई थी और उसको पट्टी के सहारे गले में लटकाए रखना पड़ रहा था। तो अभी तक तो उसने जो कुछ उन तीनों को सिखाया वो बहुत अच्छे से अब अभिनय करने लग पड़े थे, लेकिन राकेश को फिर भी कहीं ना कहीं उनके बुद्धूपन से डर था क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी नहीं देखते थे और लड़ना शुरू हो जाते थे। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो मोहन था वो बना था चित्रकार, सोहन बना था उर्दू का शायर और नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। और यहाँ पे अभी नाटक जो है वो शुरू हो जाता है, मंच पर आ जाते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जो अभिनय अभी शुरू हो चुका है, पर्दा उठता है, नाटक शुरू होता है और दोनों मित्र यानी कि सोहन और मोहन दोनों जो है वो आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं मेरी कला महान और श्याम बनता है इसमें संगीतकार। यहाँ आप देखेंगे ये दोनों मित्र हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, मोहन और सोहन। तो चित्रकार के हाथ में ये ब्रश है और ये बने हैं उर्दू के शायर और ये संगीतकार हैं, संगीतकार के हाथ में वायलिन है। तो संगीतकार महोदय जी पहुंचते हैं तो वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे बहस कर रहे थे कि मेरी कला महान। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करें, बड़े छोटे की इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अब ये संगीतकार महोदय कहने लगे कि तुम दोनों छोड़ो, मेरी कला महान। ऐसा मंच पर वो अभिनय कर रहे हैं। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। पार्ट यानी अपना हिस्सा, अपनी भूमिका, अपने डायलॉग सब याद आ रहे थे। सब ठीक ठाक अभिनय करते चले जा रहे थे और अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। तो श्याम कौन था? संगीतकार अपना पार्ट भूल गया। तो पर्दे की आड़ में यानी कि पीछे छिपकर, आड़ में पीछे छिपकर राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। अब एक एक अक्षर याद दिला दो तो संवाद याद आ जाता है। मगर यहाँ पर क्या हुआ? जो था श्याम, श्याम कौन बना था? संगीतकार। वो घबरा गया। यहाँ देख रहे हैं, ये रहा श्याम, ये घबरा जाता है। वह सहसा चुप हो जाता है, मतलब एकदम चुप हो जाता है, उसे कुछ याद ही नहीं आता। और उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। उन तीनों को कुछ भी नहीं आता, पलटकर तीनों ही पीछे देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। मतलब विस्परिंग कर रहा था, एक एक शब्द आराम से धीरे से बोल रहा था ताकि केवल उनको सुनाई दे, लोगों को ना सुनाई दे और उनका जो है अपना पार्ट जो उनको याद आता रहे, नाटक भी ठीक से चलता रहे। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उसे आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। तभी शायर साहब जो थे उन्होंने क्या किया, संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। वो पीछे खिसकते गए वायलिन पकड़कर, पर्दे, क्योंकि पर्दे के पीछे वो खड़ा था तो वहां पर वो आ गए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। ठठाकर हंसना, जोर से हंसना। संगीतकार जी और घबरा गए। अब सारे हंस पड़े तो उन्हें लगा कि न जाने अब क्या गड़बड़ हो गई और घबरा गए क्योंकि पहली बार एक तो नाटक कर रहे थे।
जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। मतलब जो उनको उल्टा पुल्टा जो सुनाई दिया वो ही उन्होंने बोल दिया। अब संवाद था, मतलब जो उन्होंने डायलॉग बोलना था, संवाद बोलना था संगीतकार ने, वो ये था कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, क्योंकि उनको तो गलत सुनाई दिया। तो उन्होंने क्या बोला, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? और शायर साहब जो थे उनको गुस्सा आ गया। शायर साहब तपाक से बोले, एकदम झटके से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं? दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। अब दर्शकों को लगा कि नाटक तो खराब हो गया, और सच में गड़बड़ तो हो गई थी। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। चित्रकार ने सोचा चलो मैं अक्लमंदी दिखाता हूँ। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, तो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। अभी भी दोनों लड़ रहे हैं। राकेश दांत पीस रहा था। दांत पीस रहा था यानी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये मुहावरा है। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। उसने सोचा चलो हो सकता है कि आगे उनको अपना पाठ याद आ जाए, तो वो थोड़ा शांत हो गया। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे और गुस्सा होकर बोले, शायर साहब तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है, तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पॉलिश करना है, झक मारना है। झक मारना यानी कि समय व्यतीत करना, ऐसे ही टाइम पास करना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। अब ये लगे आपस में लड़ने। और यहाँ देखो राकेश जो है वो पर्दे के पीछे परेशान हो रहा है कि मेरी मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया। अब दर्शक जो है वो जोर से हंस पड़े। दर्शकों को तो मजा आ रहा है, वो हंस रहे हैं कि नाटक कैसा क्या बन गया। उन्हें लगा कि नाटक बिगड़ गया। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। अब वो सोच रहा था कि अब ये नाटक खराब तो इन्होंने कर दिया, अब किस तरह से ये नाटक संभले और क्या करें। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कुंची पकड़े यानी ब्रश पकड़ा हुआ, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। और क्या कह रहे थे? अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे ये पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। देखो तीनों लड़ने लगे और इसी बुद्धूपन का राकेश को डर था ना, और यही हो गया। जब वो लड़ना शुरू करते हैं तो ये नहीं देखते थे कि कौन क्या कह रहा है। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कल्ले गांठ गोभी को कहते हैं। अबे करम कल्ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोट पोट हुए जा रहे थे। अब दर्शकों की हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को लड़ते की ओर हाथ नचाते तो कभी दर्शकों की ओर, और तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सब पका गए, घबरा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। लो, नाटक को तो राकेश ने बिल्कुल संभाल लिया। जिसे लोग समझ रहे थे कि ये नाटक गलत हो रहा है, और उसने संभलते हुए बात को बताया कि नाटक ही ऐसे चला रहे थे हम, है ना। तो चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई, बोले,
हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। अब देखिए, अब तीनों जरा समझदारी दिखा रहे हैं। राकेश भी बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। तो देखिए नाटक तो कैसे संभाला उसने, हालांकि गड़बड़ हो चुका था लेकिन फिर भी उसने बात इस तरह से संभाली कि सबको लगा कि हम तो व्यर्थ ही ऐसे हंस रहे थे, ये तो सच में ही नाटक ऐसे चल रहा था। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। भौचक्के हैरान होना, यहाँ लिखा हुआ शब्द है। वे सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। मतलब नाटक जो चल रहा था उसमें जो गलतियां थी कि नाटक के समय कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं, वही नाटक उन्होंने दिखा दिया, ऐसा इसमें लग रहा था। उसका रिहर्सल ही नाटक था, मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों यानी गलतियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया और दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। भूरी भूरी प्रशंसा करना, बहुत तारीफ करना, और इसके लेखक हैं मंगल सक्सेना। आज के लिए इतना ही, और आपका काम है कि इसमें से जितने भी मुहावरे आए हैं वो छांटकर आप इसको लिखेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो आने तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।